हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों से शेयर करने जा रही हूँ चॉकलेट केक की रेसिपी, वो भी बिना मैदा, बिना आटा, बिना अवन, बिना अंडा, बिना बेकिंग सोडा। बहुत ही बढ़िया और सॉफ्ट केक बनके तैयार हो जाता है। बहुत सॉफ्ट, स्पॉन्जी, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी केक बनके तैयार हो जाता है, बहुत ही इजीली और कम सामान में। 1 कप सूजी से हम 1 किलो का केक बनाएंगे, वो भी बहुत ही आसान तरीके से। जिनको केक बनाना कठिन लगता है वो भी इजीली इस केक को बना सकेंगे। परफेक्ट रेशियो के साथ मैंने ये रेसिपी शेयर की है आपसे। ना ही बेकिंग सोडा का झंझट है और ना ही बेकिंग पाउडर का। बहुत ही बढ़िया सॉफ्ट स्पंजी केक बन जाता है। वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना बिल्कुल ना भूलिए। तो बहुत ही बढ़िया सुपर सॉफ्ट चॉकलेट केक की रेसिपी शुरू करते हैं। ये देखिए, बहुत ही बढ़िया लुक के साथ ये तैयार हुआ है। इसको आप कभी भी बना सकते हैं। तो इसके लिए मैंने ले लिया है एक ग्राइंडिंग जार और इसमें डाल रही हूँ मैं 1 कप की लगभग सूजी। ये 120 ग्राम के लगभग है। साथ ही मैं आधा कप के लगभग डाल रही हूँ शक्कर और साथ ही 15-16 के लगभग हैं काजू। इनको हम ग्राइंड कर लेंगे। तो सारी चीज़ों को अच्छे से पीस लेना है और ये देखिए इस तरह का पाउडर बनके तैयार हो गया है। ये देखिए सूजी भी हमारी थोड़ी चिकनी हो गई है और साथ ही इसमें मैं डाल दे रही हूँ आधा कप दही, 1/4 कप कुकिंग ऑयल, ये बिना फ्लेवर वाला है, और साथ ही डाल रही हूँ आधा कप के लगभग दूध। अब डाल रही हूँ मैं यहाँ कोको पाउडर, 3 चम्मच के लगभग मैंने कोको पाउडर ले लिया है और इसको भी हम ऐड कर देंगे, तभी तो हमारा केक चॉकलेटी बनेगा। और सारी चीज़ों को हम कर लेंगे 1 मिनट के लिए ग्राइंड, ताकि ये सारी चीज़ें अच्छे से आपस में मिल जाएं। तो ये देखिए इस तरह का बैटर बन के तैयार है। अब आप इसको एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लीजिए और ढक करके 10 मिनट के लिए इसको रेस्ट के लिए रख दीजिए, ताकि सूजी हमारी अच्छे से फूल जाए, भीग जाए। जब तक ये केक टिन हम तैयार कर लेते हैं, तो मैंने इस तरह का केक टिन लिया है। इसको मैं ऑयल से ग्रीस कर रही हूँ और इसमें मैंने एक प्लेन पेपर को इसके आकार से कट कर लिया है और इसको सेट करके भी ग्रीस कर देंगे। आप कोई भी टिफ़िन या कोई भी बड़ा सा जो बाउल जैसा आकार का हो उसको भी ले सकते हैं। तो इसको किनारे में रख देते हैं। अब हम अपना देसी अवन तैयार कर लेते हैं। तो कढ़ाई में मैंने डाल दिया है नमक, इसको फैला दिया है। अब इसमें रख देते हैं हम एक कटोरी जो स्टैंड का काम करेगा। अगर आपके पास स्टैंड नहीं है तो इस तरह से आप रख सकते हैं और इसका ढक्कन लगा के हमको 5 से 6 मिनट इसको प्री हीट करना है। जब तक ये प्री हीट हो रहा है हम देख लेते हैं बैटर को। तो बैटर रेस्ट ले चुका है, इस तरह की कंसिस्टेंसी हो गई है। तो अब यहाँ मैं डाल रही हूँ 1 चम्मच चॉकलेट एसेंस और साथ ही 1 पाउच इनो पाउडर। सारी चीज़ों को कर लेना है अच्छे से मिक्स और इसको हम मिक्स करने के बाद देखिए इसकी कंसिस्टेंसी जो है इस तरह की होगी। तो इसको हम फटाफट से केक टिन में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। बहुत देर तक इसको इनो पाउडर मिक्स करके हमको रखना नहीं है बाहर। अब प्री हीटेड कढ़ाई में हम इसको रख देंगे। ये देखिए इस तरह से टेप कर लीजिए और जो हमने कढ़ाई को प्री हीट किया है उसमें हम इसको रख देंगे और 30 से 35 मिनट तक इसको हम बेक करेंगे। ढक्कन लगा देते हैं और 30 से 35 मिनट के बाद ही हम इसको चेक करेंगे। बहुत ही इजी, बहुत ही सॉफ्ट और स्पंजी केक बन के तैयार होता है। आपको लगेगा ही नहीं कि आपने ये सूजी से बनाया है। तो ये देखिए 35 मिनट के बाद मैंने चेक किया तो ये क्लीन निकल आया है। इसका मतलब केक हमारा पक चुका है। तो इसको कपड़ा ढक करके हम ठंडा कर लेते हैं, ताकि ऊपर की सतह जो है इसकी सूखे ना। ये देखिए केक ठंडा हो गया है। इसको फटाफट से कर लेते हैं डीमोल्ड। बहुत ही बढ़िया, ये देखिए इसकी जाली। तो चाकू की सहायता से इसको निकालते हुए आप इसको डीमोल्ड कर लीजिए।
नीचे हमने पेपर लगाया था ना, इसलिए बहुत आसानी से निकल आएगा। ये देखिए बहुत ही बढ़िया केक बन के तैयार हुआ है। देखिए, देख के लग रहा है आपको कि आपने इसको सूजी से बनाया है। कितना स्पॉन्जी और जालीदार। ये देखिए, मैं पास से भी दिखा रही हूँ, इसकी जाली देखिए। बहुत ही बढ़िया केक बन के तैयार हुआ है। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिए एक बार। और इसको थोड़ा सा और हम गार्निश कर लेते हैं, डेकोरेट कर लेते हैं। तो इसके लिए मैंने ले लिया है यहाँ 2 पैकेट के लगभग डेयरी मिल्क। इसको हम एक बाउल में डाल लेंगे और इसको मेल्ट कर लेंगे। वैसे आप डबल बॉयलर से भी मेल्ट कर सकते हैं, पर मैं यहाँ गर्म दूध डालूँगी। तो ये तो चॉकलेट तोड़ लिया मैंने। अब यहाँ मैं डाल दे रही हूँ 3 से 4 चम्मच गर्म दूध, और चम्मच से इसको हम चलाते हुए मेल्ट कर लेंगे। तो ये 4 चम्मच दूध डाल दिया मैंने। अब इसको इस तरह से मिक्स करते हुए हम इस तरह का गनाश तैयार कर लेंगे। ये देखिए, अब लेते हैं, इसकी कंसिस्टेंसी मैं दिखाती हूँ। ये देखिए इस तरह की है। तो अब लेते हैं चॉकलेट, और चॉकलेट के ऊपर इसको हमको स्प्रेड कर देना है इस तरह से। तो थोड़ा ये और टेम्पटिंग हो जाएगा, और डेयरी मिल्क से तो टेस्ट भी और ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो ये देखिए इस तरह मैंने डाल दिया। किनारों में भी इस तरह से लगा दे रही हूँ। ये देखिए, ताकि ये इधर भी लग जाए, साइड में भी अच्छे से। ये देखिए इस तरह से आप लगा दीजिए। तो ये देखिए, ये केक को मैंने क्लीन भी कर दिया किनारे से। बहुत ही बढ़िया बन के तैयार है। अब मैं क्या कर रही हूँ कि चॉकलेट ले लिया है मैंने डेयरी मिल्क ही, और इसको कर लिया है ग्रेट। तो इस तरह का पाउडर मेरे को मिल गया है। ये देखिए, तो इसको हम ऊपर से और लगा देते हैं, ताकि ये और भी बढ़िया टेम्पटिंग लगे, और बच्चों का तो दिल खुश हो जाएगा। बहुत ही बढ़िया केक दिखेगा और खाने में उतना ही स्वादिष्ट लगेगा। तो बहुत ही बढ़िया रेसिपी है। ये देखिए कितना बढ़िया लग रहा है, देख के लग ही नहीं रहा है आपको कि आप इसको घर में तैयार कर रहे हैं, वो भी सूजी से, बिना बेकिंग पाउडर के, बिना बेकिंग सोडा के, बिना अंडा, बिना अवन। बहुत ही शानदार केक बन के तैयार हो जाता है। तो ट्राई करना तो बनता है। तो इस तरह से मैं इसको साफ़ भी कर ले रही हूँ, ताकि ये बढ़िया साफ़ सुथरा हो जाए। ये देखिए इस तरह से। तो केक ऑलमोस्ट रेडी है। बहुत ही बढ़िया इसका लुक देखिए, कितना बढ़िया दिख रहा है। तो आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिए। ये देखिए, इसको काटने से ही आपको पता चल जाएगा कि ये कितना सॉफ्ट बना है। तो वीडियो अगर ज़रा भी हेल्पफुल लगा है तो प्लीज़ ढेर सारे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकॉन को भी दबा लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। हैप्पी न्यू ईयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।